चलिए आज उस टाइम पीरियड को याद करने की कोशिश करते हैं जब आपने कोई नई स्किल सीखी थी। ये स्किल कुछ भी हो सकती है। जब आपने पढ़ना सीखा था, जब आपने अपने शू लेसेस को टाई करना सीखा था, या जब आपने साइकिल चलाना सीखा था। आप जब भी कोई नई स्किल डेवलप करते हैं तो आप इनिशियली उसमें अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इवेंचुअली आप उस स्किल को अच्छे से डेवलप कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आप कहेंगे कि प्रैक्टिस के साथ आप स्किल्स को बेटर कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली आपके ब्रेन में आखिर क्या हो रहा होता है जिसकी वजह से आप एक नई स्किल को सीख पाते हैं? तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम साइकिल चलाने की स्किल के डेवलपमेंट के बारे में ही थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। मान लीजिए आपको साइकिल चलाने नहीं आती है और आप पहली बार अपनी लाइफ में साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप क्योंकि साइकिल चलाने की कोशिश पहली बार कर रहे हैं, इसीलिए आप साइकिल ढंग से नहीं चला सकते। आप साइकिल पर बैठेंगे और एक बार या आधी बार ही पेडल मारने पे आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा और आप तुरंत या तो साइकिल से उतर जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक आपके ब्रेन में वो न्यूरल पाथवेज नहीं बने हैं जिसकी वजह से आप साइकिल चला सकते हैं। अब ये न्यूरल पाथवेज आखिर क्या होते हैं? न्यूरल पाथवेज ब्रेन्स में न्यूरॉन के बीच का कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आप कोई स्किल या कुछ भी याद रख पाते हैं। और ये कनेक्शन जितने स्ट्रांग होंगे, आप उस चीज में उतने ही माहिर होंगे या उस चीज को उतनी ही अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। जैसे कि आपकी लाइफ में जब कुछ काफी अच्छा हुआ था तो वो मोमेंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रहता है। ऐसा लगता है कि आप उस मोमेंट को फिर से जी सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन में उस मोमेंट से रिलेटेड न्यूरल पाथवेज काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। इसी तरह किसी स्किल में जब आप पूरी तरह से माहिर हो जाते हैं तो आपके ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज बनते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो स्किल आपके लिए सेकंड नेचर बन जाती है। आपको उस स्किल के बारे में सोचना नहीं पड़ता और आप उसे आसानी से कर पाते हैं। हम न्यूरल पाथवेज को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका ब्रेन एक छोटा सा टाउनशिप है। आपको इस टाउनशिप में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और आपको इसके लिए कोई रास्ता नहीं पता है। जब आप किसी भी चीज को पहली बार करना शुरू करते हैं तो यही पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कनेक्शन फॉर्म होना शुरू होता है। जब आप पहली बार साइकिल पे बैठते हैं और उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो आप इसीलिए बैलेंस नहीं कर पाते क्योंकि जो न्यूरल पाथवेज है वो अभी तक फॉर्म नहीं हुए हैं। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का रास्ता अभी तक नहीं मालूम है। इनिशियली फेल होने के बाद आप हार नहीं मानते हैं और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली आप साइकिल पर बैलेंस करने लग जाते हैं और धीरे धीरे एक दो पेडल मार के आगे बढ़ पाते हैं। अब क्या हो रहा है आपके ब्रेन में? अब आपके ब्रेन में यह हो रहा होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में आपने एक बहुत ही पतली सी या नैरो रोड बना ली है। आप अभी साइकिल चलाने की स्किल में बहुत ज्यादा माहिर नहीं है, इसीलिए आप बहुत ही थोड़े देर के लिए ही बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन एटलीस्ट न्यूरल पाथवेज बनना शुरू हो गए हैं। अब आप साइकिल चलाने की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं और आप थोड़े लंबे देर तक साइकिल पर आराम से बैलेंस कर पाते हैं। अब आपके दिमाग में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने वाली नैरो रोड थोड़ी वाइड हो गई है और रास्ता थोड़ा क्लियर हो गया है। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर आप साइकिल बहुत ही आराम से चला सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये जो न्यूरल पाथवे बना है वो और वाइड हो जाता है। अब आपके दिमाग में पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में एक पक्की सड़क बन गई है। आप साइकिल चलाना कंटिन्यू रखते हैं और अब आप सामान को अपने पीछे या किसी को पीछे बैठा कर भी साइकिल आराम से चला लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये जो पक्की सड़क बनी थी वो एक हाईवे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब आपको साइकिल चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आप अपनी साइकिल उठाते हैं, उस पर बैठते हैं और पेडल मारना शुरू कर देते हैं। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस भी करता है और आपके पैरों का मूवमेंट भी बनाए रखता है। इसे हम मसल मेमोरी कहते हैं। लेकिन ये मेमोरी आपकी मसल्स में रिसाइड नहीं करती बल्कि आपके ब्रेन में रिसाइड करती है। आपके दिमाग में जब किसी भी स्किल को लेकर न्यूरल पाथवेज बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाते हैं तब आपका ब्रेन आपकी मसल्स को बहुत ही प्रिसाइज सिग्नल्स भेजता है उन मूवमेंट्स को करने के लिए जिससे वह स्किल एग्जीक्यूट हो सके। यही सेम चीज
उन सभी बातों को लेकर होती है जिन्हें हम याद रखते हैं या जिन्हें हम सीखते हैं। आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं और अपनी हम लाइफ टाइम में काफी सारे न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। और टाइम के साथ कुछ न्यूरल पाथवेज जिनका कि हम यूज नहीं कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन में कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो आपको बहुत अच्छे से याद रहती थी, लेकिन बड़े होने के बाद अगर आज आप उन मेमोरीज को याद करने की कोशिश करें तो वो इतनी क्लियर नहीं होती, क्योंकि आप उन मेमोरीज को अब धीरे धीरे लूज करने लगे हैं। हमारे दिमाग के इस याद रखने और स्किल डेवलप करने की एबिलिटी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.